पी अग्रवाल एडिटोरियल। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिकल हमारे पास है इंडियाज़ राइजिंग ई वेस्ट द नीड टू रिकास्ट इट्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये बात करी गई है कि जैसे जैसे इंडिया अब टॉप ग्लोबल जनरेटर्स ऑफ ई वेस्ट में आ रहा है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है कि हमारे पास लैपटॉप्स वगैरह या फिर मोबाइल्स या मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो उसके कारण अब प्रॉब्लम कहाँ आनी शुरू हो जाती है, ई वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो इन सब का ई वेस्ट बढ़ता चला जाता है। तो अब हम मतलब चाइना, यूएसए, जापान, जर्मनी, इन सब के साथ टॉप ग्लोबल ई वेस्ट जनरेटर्स में आ गए हैं। तो अब अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें उसमें क्या है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो लगेगा ही उसमें। पर लेकिन अब जौन से भी ये फिर ई वेस्ट आ रहा है या मेडिकल इक्विपमेंट का या इंडस्ट्रियल का, उसको जो भी ई वेस्ट है हमें उसको मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगी, नहीं तो हमारी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगी और सोसाइटल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसमें अब क्या ई वेस्ट जो इंडिया में है वो 151% से ग्रो किया 2017-18 से 2023-24 में, फ्रॉम 7.08 लाख एम टी मेट्रिक टन्स टू 17.78 लाख मेट्रिक टन्स। ठीक है, तो अब हर साल 1.69 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ ई वेस्ट जो है उसका एडिशन होता जा रहा है। अब इसमें क्या चीज़ आती है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है ईपीआर का, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने भी ये लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, इंडस्ट्रियल, मेडिकल जो भी बनाए हैं प्रोडक्ट्स, वही इसका एंड ऑफ लाइफ पे मैनेजमेंट करें। मतलब कि अगर आपने बनाए हैं तो आप उसकी इको फ्रेंडली डिस्पोजल और इन सब पे आपका ही मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो ये इनकरेज करता है सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन, इको फ्रेंडली डिस्पोजल एंड कॉस्ट शेयरिंग फॉर रिसाइकलिंग। तो ये म्यूनिसपैलिटीज़ पे बर्डन रिड्यूस करता है और अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द कॉस्ट ऑफ पुअर ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो अगर हमारी इम्प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट रहती है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या रहते हैं। तो जब भी गलत तरीके से ई वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो उसका ये जो असर है वो सिर्फ इन्वायरमेंट पे नहीं और सोसाइटी वाइज भी पड़ता है। अब इन्वायरमेंटल लॉस तो चलो होता ही होता है, जैसे वाटर, एयर, सॉइल पोल्यूशन, ये सब किस कारण हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि लेड, साइनाइड, सल्फ्यूरिक एसिड। पर सोशल लॉस भी हो रहा है हमें। ओवर $20 मिलियन हर साल लॉस्ट ड्यू टू अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल रिसाइकलिंग इन्वॉल्विंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसमें ज़्यादा इस प्रोसेसिंग में वुमेन और चिल्ड्रन ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी फिर 27 ईयर्स ही रह जाती है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इकोनॉमिक लॉस भी साथ में हो रहा है हमें। 80,000 करोड़ पर ईयर जो है वो हम मेटल रिकवरी हमारी रह जाती है गोल्ड और कॉपर की। $20 बिलियन डॉलर पर ईयर का हमें टैक्स रेवेन्यू में लॉस हो जाता है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड और कैश बेस्ड रिसाइकलिंग हो रही है। जब अनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर है तो वो हमें पता ही है वो कैश बेस्ड और अनडॉक्यूमेंटेड होता है। तो अगर कैश बेस्ड और अनडॉक्यूमेंटेड है तो फिर ऑब्वियसली वो टैक्स रेवेन्यू से भी बच जाता है। वाई अ फ्लोर प्राइस फॉर ईपीआर सर्टिफिकेट मैटर्स। तो इसमें क्या होता है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2022 है उसके अंदर एक फ्लोर प्राइस इंट्रोड्यूस हुआ। फ्लोर प्राइस से क्या है, एक फेयर पेमेंट रजिस्टर्ड साइक्लर्स को, डिस्करेजिंग इनफॉर्मल हजार्डस रिसाइकलिंग। तो हर एक ईपीआर सर्टिफिकेट से उन्हें कितना पेमेंट मिलेगा वो एक फ्लोर प्राइस एक डिसाइड कर लिया गया है, जिसके कारण इनफॉर्मल हजार्डस रिसाइकलिंग जो है उसको डिस्करेज करा जाता है, जो कि 95% हो रही है। इससे हम सेफ एडवांस रिसाइकलिंग को टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। मटेरियल रिकवरी, डंपिंग नहीं कर रहे हैं, पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, लैंडफिल बर्डन कम हो रहा है। ई वेस्ट जो है वो एक इकोनॉमिक एसेट की तरह हो सकता है, एक सिर्फ लाइबिलिटी नहीं है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्टेबल ईपीआर प्राइसिंग। तो इससे क्या है कि मार्केट की इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है, जो भी फेक रिसाइकलर्स कर रहे हैं, नहीं तो वुमेन और चिल्ड्रन का। फॉर्मल सेक्टर ग्रोथ करेगा तो हमें टैक्स में भी कंट्री को भी फ़ायदा होगा। बेटर कंप्लायंस बाय प्रोड्यूसर्स, रिड्यूसेस प्रोड्यूसर बाईपासिंग ऑफ रिसाइकलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रोड्यूसर की भी जो मतलब प्रोड्यूसर्स भी जैसी छोड़ देते थे ना रिसाइकलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी कम हो जाता है। रिसाइकलिंग सिस्टम्स पे ट्रस्ट बन जाता है, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होती है और इनोवेशन आती है रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में।
एड्रेसिंग कंसर्न्स, तो क्रिटिक्स का ये है कि जो प्रोडक्ट फेयर, क्या उनका डर है कि जो प्रोडक्ट प्राइस हाइक्स हैं ड्यू टू फ्लोर प्राइसिंग, अगर हम एक फ्लोर प्राइसिंग सेट कर देंगे कि अच्छा आपको मतलब इतना पैसा मिलेगा उसकी रिसाइकलिंग का, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ जाएं। बट जो अगर हम कुछ भी नहीं करते, अगर फ्लोराइजिंग भी नहीं करते, तो हमें ज़्यादा लॉस है एनवायरनमेंट की साइड से, हेल्थ की साइड से, रिसोर्सेज में। तो फ्लोर प्राइस जो है वो इको इनोवेशन और ड्यूरेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन को मतलब फॉस्टर कर रहा है या बढ़ा रहा है। द वे फॉरवर्ड, तो सिर्फ 10% इंडिया का जो ई वेस्ट है वो फॉर्मली रिसाइकल हो रहा है, जो रेस्ट है वो मिस हैंडल्ड है। एक प्रॉपर फ्लोर प्राइस पॉलिसी जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है इंडिया के ई वेस्ट नैरेटिव को। हम उस ई वेस्ट से भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि कूड़े में से भी सोना निकलना, तो वो चीज़ है ई वेस्ट। एक्चुअल में हम काफ़ी रिसोर्सेज उससे रिकवर कर सकते हैं, हमारे को मॉनेटरी एज वेल एज एनवायरमेंटल सोशल हर तरीके से हेल्पफुल मिल सकती है। फाइनल मैसेज यही है कि जो ई वेस्ट है वो सिर्फ गार्बेज नहीं है, इट्स अ लॉस्ट रिसोर्स। With the right policy, pricing, and practices, India can turn its e-waste crisis into an opportunity for green growth and circular economy leadership. Next हमारे पास है when water standards don't hold water. Arbitrary water standards in India. तो इंडिया का जो वाटर सप्लाई है वो गवर्नड है पर कैपिटा स्टैंडर्ड से। मतलब हमारे में क्या होता है कि हम एक पर कैपिटा स्टैंडर्ड है कि इतना लीटर पर कैपिटा पर डे चाहिए होगा, पर ये जो मेट्रिक है काफ़ी आर्बिट्ररी है, ना कोई इसको साइंटिफिक बैकिंग है, ना एविडेंस है, और ना ही कोई इसे ट्रैक भी करता है। इट इन्फ्लुएंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, सिटीजन्स and citizens' perceived entitlement to air, yet it is not grounded in actual consumption data. तो उसके बाद क्या है, हु सेट्स दीज स्टैंडर्ड्स, तो काफ़ी मल्टीपल बॉडीज़ हैं जो ये स्टैंडर्ड्स को या बेंचमार्क्स को सेट कर रही हैं, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, देन सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बॉडीज़ मुंबई और दिल्ली की, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो अब जैसे कि CPHEO जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है कि 150 LPCD मेगा सिटीज़ के लिए और 135 LPCD बाकी के लिए। रूरल स्कीम जो है, अब जल जीवन मिशन वो 55 LPCD की बात कर रही हैं। और ये पहले की बात है, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे हाउस होल्ड टॉयलेट्स आ गए, तो ऑब्वियसली पानी ज़्यादा चाहिए होगा, पर उसके अकॉर्डिंग हमने बढ़ाया नहीं है। और ये 2013 में जो ये जल जीवन मिशन के साथ हमने लिंक किया था, तब हमने ये बात करी थी, पर उसके बाद तो बढ़ाना चाहिए। तब हमारे पास सिर्फ 30% हाउस होल्ड्स तक टैप कनेक्शन था, अब यूनिवर्सल कवरेज पे जब जा रहे हैं तो बढ़ाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स लैक साइंटिफिक बेसिस, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ किसी फील्ड सर्वेज या रियल कंजप्शन पे बेस्ड ही नहीं है। वाटर जो नीड्स हैं वेरी ग्रेटली अक्रॉस क्लाइमेट, रीजन, सोशो इकोनॉमिक क्लास, कल्चर, तो हर जगह पे डिपेंड करती हैं। फिर भी एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अक्रॉस इंडिया और लोकल रियलिटीज़ से दूर जाके। मैनिपुलेशन एंड इनकन्सिस्टेंसी, तो अब सिटीज़ क्या है वो ऑफन स्टैंडर्ड्स के बीच में ना स्विच कर दी रहती हैं कन्वीनियंस के बेसिस पे, ताकि उन्हें प्रोजेक्ट फंडिंग भी मिल जाए। अब जैसे मुंबई है वो 150 LPCD यूज़ करती है फॉर गारगई डैम प्रोजेक्ट टू क्वालिफाई फॉर CPHEO अप्रूवल, बल्कि एक्चुअल में वो 240 LPCD यूज़ कर रही है। इम्पैक्ट ऑन अर्बन प्लानिंग एंड रूरल वाटर, तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि कितना पानी रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ डाइवर्ट होगा, क्या साइज एंड कॉस्ट रहेगा ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, पाइपलाइंस, पर ये रिफ्लेक्ट नहीं करते कि एक्चुअल सिटीजन की नीड्स क्या हैं, उनकी यूसेज क्या है, और स्पेशली पोस्ट पॉलिसीज लाइक स्वच्छ भारत मिशन विच इंक्रीज वाटर डिमांड। तो नो रियल मॉनिटरिंग और मीटरिंग, तो अब सिटीज़ में कोई फंक्शनल वाटर मीटर्स नहीं है। बल्क में हमें पता है कि हाँ इस एरिया में हम इतना पानी भेज रहे हैं, पर एक्चुअल डिलीवरी हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि पर एक सिटीजन को कितना मिल रहा है। सिटीजन्स मे नॉट रिसीव द प्रॉमिस्ड क्वांटिटी इवन इफ अ स्कीम इज डिजाइंड फॉर इट। इल्यूजन ऑफ एडिक्वेसी, तो पर कैपिटा जो स्टैंडर्ड्स हैं
वो हेल्प करते हैं अप्रूवल में, फंडिंग में, पर इंश्योर नहीं करते हैं कि सफिशिएंट वाटर हर एक हाउस होल्ड को मिल रहा है। एक फिक्शियस नंबर है सिटीजन्स के लिए, यूजफुल ओनली फॉर प्लानर्स एंड इंजीनियर्स। नीड फॉर रिफॉर्म, तो हमें अर्जेंट नीड है कि हम एक डेवलप करें एविडेंस बेस्ड लोकेशन स्पेसिफिक वाटर स्टैंडर्ड्स, मीटर्ड हो, मॉनिटर्ड वाटर सप्लाई हो। हम गारंटी करें कि हर सिटीजन को इक्विटेबल एडिक्वेट वाटर जितना उसके राइट्स में आता है और एनवायरमेंटल जस्टिस हो वो मिल रहा हो। So that's all for the articles today. Thank you.